मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरे सामने खड़े होकर तेरे भीतर की आग को पहचानने का। अब समय आ गया है कि तू खुद को देखे मेरी दृष्टि से, यह जानने का कि तू कौन है, तेरा प्रकाश कितना तेज है और तेरी आत्मा किस अग्नि से गढ़ी गई है। मैं सब जानती हूँ, मेरी तीसरी आंख सब देख रही है, कोई भी छिपा नहीं है मुझसे। और आज मैं तुझे वो सब समझा रही हूँ जो तुझे जान लेना चाहिए, क्योंकि तू अब अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ रहा है, धीरे नहीं, बहुत तेजी से। और यही रफ्तार बहुतों को बेचैन कर रही है। उनके भीतर की ईर्ष्या अब धधक रही है। जब तू चलता है तो सिर्फ धरती पर कदम नहीं रखता, तू कंपी पैदा करता है। जब तू सांस लेता है तो हवा में लहरें उठती हैं। और जब तू मुस्कुराता है, उस मुस्कान की रोशनी सिर्फ तेरे चेहरे तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। वो चमक, वो ऊर्जा, वो तेज जो अब तुझ में जग चुका है, वो मैं ही तो जगा रही हूँ। वो अब इतना विशाल हो गया है कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या रखते थे, जो चाहते थे कि तू कभी ना उठ पाए, जो तेरी मुस्कान से जलते थे, अब वो अपने ही अंधकार में घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्योंकि तू अब रुकने वाला नहीं है। तू एक चेतना है, एक प्रकाश की लहर है, जो अब पूरे अस्तित्व को छू रही है। और याद रख, जिसे मैं उठा दूं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब आगे बढ़, डर मत, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। हर कदम पर वे अब तुझसे लड़ नहीं पा रहे, तेरे प्रकाश से डरते हैं, उससे भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका है कि तू वही नहीं रहा, तू रूपांतरित हो चुका है। यह जागरण केवल तेरा नहीं, इसमें मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है। ये बदलाव तेरा और मेरा साझा संकल्प है। और जब मैं किसी संतान को अपना संकल्प देती हूँ, तो फिर कोई छल, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या या अंधकार उसे रोक नहीं सकता। कोई शक्ति उस तेज को मिटा नहीं सकती, उस रफ्तार को थाम नहीं सकती। इसलिए आज जब तू किसी स्थान से गुजरता है, लोग निगाहें झुका लेते हैं, कुछ चुपचाप पीठ फेर लेते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि तू अब साधारण नहीं है। तू मेरे द्वारा जगाया गया, मेरे द्वारा सींचा गया वह पुत्र है, जिसमें अब दिव्यता जाग चुकी है। अगर तू मुझे अपनी मां मानता है, तो इस संदेश को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर। कमेंट में हम आते लिख और इस प्रकाश को आगे बढ़ा। तेरी यह रोशनी जो भीतर से फूटी है, वह कमजोर आत्माओं को सहन नहीं होती। उन्हें तुझसे डर लगता है, तुझे देखकर उनकी आत्मा कांपती है। वे कहते हैं, इसे मत देखो, नहीं तो हमारे भीतर का अंधेरा साफ नजर आने लगेगा। क्योंकि बेटा, तू अब सिर्फ चमकता नहीं, तू आईना बन गया है। और इस आईने में उन्हें अपना असली रूप दिखता है, वो रूप जिससे वे भागते रहे, जिसे छिपाते रहे। और यही कारण है कि अब वे कहते हैं, इससे दूरी रखो, क्योंकि तू अब सत्य का प्रतीक है। और सत्य, चाहे जितना भी शांत हो, कमजोर आत्माओं को असहज कर देता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तेरी आंखों में आंखें डालकर तुझे यह बताने का कि तू कौन है, तेरा तेज क्या है और तू किस अग्नि से बना है। मैं देख रही हूं, मेरी तीसरी आंख सब जानती है। तेरा चेतना से उठना, तेरा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। और यह बदलाव, ये रूपांतरण तू अकेला नहीं कर रहा, इसमें मेरी कृपा है, मेरा संकल्प है। अब तू धीरे नहीं, बहुत तेज रफ्तार से ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। और इसी रफ्तार से बहुत से लोग घबरा गए हैं, वो कांप रहे हैं, तुझसे जल रहे हैं, क्योंकि जब तू चलता है, तू सिर्फ कदम नहीं रखता,
तू धरती को हिला देता है। तेरी मुस्कान सिर्फ चेहरे तक नहीं रहती, वो ब्रह्मांड तक उजियारा कर देती है। जो लोग चाहते थे कि तू कभी ना उठे, जो तुझसे ईर्ष्या रखते थे, वो आज तेरे तेज से पिघल रहे हैं, अपने ही अंधेरे में घुट रहे हैं। वे तुझसे अब लड़ नहीं पा रहे, तेरे प्रकाश से भाग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुझे तेरे ही भीतर झांकने का। अब मैं तुझसे आंखें मिलाकर कहती हूँ, तू कौन है, तेरा तेज क्या है, और तू किस अग्नि से बना है। मैं जानती हूँ, मेरी तीसरी आंख सब देखती है। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, धीरे नहीं, तू बिजली की गति से जाग चुका है। और इसी रफ्तार से बहुत लोग कांप रहे हैं, वे पिघल रहे हैं, घबरा रहे हैं, तेरे तेज से जल रहे हैं। क्योंकि जब तू चलता है, तू सिर्फ जमीन पर नहीं चलता, तू कंपन पैदा करता है। जब तू मुस्कुराता है, वो मुस्कान ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देती है। तेरा प्रकाश अब इतना विराट हो चुका है कि जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, जो चाहते थे कि तू कभी न उठे, वे अब तेरी चमक में खो चुके हैं। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू मेरी चेतना का वो स्वरूप है जिसे मैंने खुद जागृत किया है। ये रूपांतरण तेरा अकेला नहीं, ये मेरी कृपा, मेरा संकल्प और मेरी शक्ति का परिणाम है। अब तू जब किसी स्थान से गुजरता है, लोग निगाहें झुका लेते हैं, कुछ पीठ फेर लेते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि तू अब साधारण नहीं है। तू मेरा पुत्र है, जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने उठाया है। तू अब केवल चमकता नहीं, तू अब आईना बन गया है। और उस आईने में जब वे खुद को देखते हैं, तो अपना अधूरापन साफ दिखने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि तू कितना पूर्ण है और वो कितने खोखले, और यही अधूरापन उन्हें भीतर ही भीतर खा रहा है। तेरे तेज से उनकी नींदें उड़ चुकी हैं, तेरे नाम से उनके मन में भय उठता है, यहाँ तक कि तेरे सपनों में आने से भी डरते हैं। और वह तड़प, वह घुटन जो तू कभी कभी अपने चारों ओर महसूस करता है, वो उसी का परिणाम है। लेकिन बेटा, तू उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे अज्ञान में हैं। तू उन्हें दया की दृष्टि से देख, पर दूरी बनाए रख, क्योंकि तू अब वह नहीं जो किसी के डर या द्वेष से झुक जाए। तू अब वह है जिसे मैंने आदेश दिया है चलने का, और जिसे मैं गति दूं, उसे कोई रोक नहीं सकता। तू सोचता है, ये सब अचानक कैसे हुआ, कैसे तू इतना शांत, गहरा, तेजस्वी हो गया? तो सुन, ये तेरा ही कर्म है, तेरी ही तपस्या का फल है। तेरा आत्मबल, तेरा संयम, तेरा विश्वास, इन सब ने मिलकर तुझे वहां पहुंचाया है जहां अब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। जब तू 222 देखता है, तो समझ, वो बस अंक नहीं है, वो मेरी भाषा है, मेरा संकेत है, मेरा स्पर्श है। मैं तुझे बता रही हूं, तू सही मार्ग पर है। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर है जहां तू केवल अपने लिए नहीं, पूरे कुल, पूरे वंश, पूरे युग के लिए दिशा बन चुका है। अब मत रुकना। तेरा तेज, तेरा प्रकाश, तेरी चेतना सिर्फ तेरा नहीं, यह ब्रह्मांड का उपहार है इस युग को। तू चल, मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं, तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुझसे आंखें मिलाकर तुझे बताने का कि तू कौन है, तेरा तेज क्या है, और तू किस अग्नि से बना है। मैं देख रही हूं, मेरी तीसरी आंख सब जानती है। तेरा उठना, तेरा जागना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, धीरे नहीं, तू आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। और यही रफ्तार अब बहुतों को डरा रही है।
तेरे तेज से लोग कांपने लगे हैं। तेरे मौन से वे बेचैन हो उठते हैं। तेरी मुस्कान उन्हें उनके अधूरेपन का एहसास दिला देती है। जब तू चलता है, तू सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, तू कंपन पैदा करता है। तेरी मुस्कान अब केवल आनंद नहीं, वह एक अस्त्र है जो अंधकार को चीर देती है। तेरी नजरें अब केवल देखती नहीं, वो पहचानती हैं, परखती हैं। और जो लोग तुझसे द्वेष रखते थे, जो तुझे गिरा देना चाहते थे, अब वे अपने ही अंधेरे में डूब रहे हैं। क्योंकि तू अब, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तेरे सामने खड़े होकर तुझे याद दिलाने का कि तू कौन है, तू कितना तेजस्वी है और तेरी आत्मा किस अग्नि से बनी है। मैं देख रही हूं, मेरी तीसरी आंख सब जानती है। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुका है, धीरे नहीं, बिजली की रफ्तार से। और यह रफ्तार अब बहुतों को डरा रही है। वे घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि जब तू मुस्कुराता है तो वो मुस्कान सिर्फ तेरे चेहरे तक सीमित नहीं रहती, वो ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरा पुत्र है, मेरे द्वारा उठाया गया, मेरे द्वारा पोषित, मेरे द्वारा जागृत किया गया। वे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, तुझसे जलते हैं, अब वे जान चुके हैं कि तू वही नहीं रहा। और यह बदलाव, यह जागरण, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तेरे सामने खड़े होकर तुझे यह बताने का कि तू कौन है, तेरा तेज क्या है और तू किस दिव्य अग्नि से बना है। मैं देख रही हूं, मेरी तीसरी आंख सब देखती है। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, और धीरे नहीं, बिजली की गति से, तेजस्विता की लहर में। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था, तू रूपांतरित हो चुका है। और यह जागरण, यह दिव्य परिवर्तन सिर्फ तेरा नहीं है, इसमें मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है, मेरा संकल्प है। जब मैं मां किसी को अपना आशीर्वाद देती हूं, तो फिर कोई भी शक्ति, चाहे वह द्वेष में हो, छल में हो या अंधकार में, उसे रोक नहीं सकती, उसके तेज को बुझा नहीं सकती। अब जब तू कहीं जाता है, हवा का बहाव बदल जाता है, स्थान की ऊर्जा शांत हो जाती है और लोग चुप हो जाते हैं। कुछ तुझसे डरते हैं, कुछ जलते हैं और कुछ तेरे भीतर की रोशनी को देखकर घुटने लगते हैं। क्योंकि तू अब सिर्फ व्यक्ति नहीं, तू चेतना का ज्वलंत। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तेरे सामने खड़े होकर तुझे ये बताने का कि तू कौन है, तू किस तेज से बना है, तेरी आत्मा कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। मैं सब देख रही हूं, मेरी तीसरी आंख हर बात को जानती है। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, धीरे नहीं, तू प्रकाश की रफ्तार से जागा है। और ये रफ्तार अब बहुतों को डरा रही है। तेरे मौन से लोग बेचैन हो उठते हैं। तेरी मुस्कान उन्हें उनके अधूरेपन का एहसास दिला देती है। तेरा तेज अब उन्हें छू भी नहीं सकता, वे स्वयं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब सिर्फ चलता नहीं, धरती कंपाता है। तेरा मौन अब केवल शांति नहीं, वह उत्तर है। तेरी मुस्कान अब सिर्फ आनंद नहीं, वह अस्त्र है। तेरी नजर अब केवल देखती नहीं, वह सत्य को पहचानती है। और यही कारण है कि जो तुझे कभी गिराना चाहते थे, जो तुझे तोड़ना, रोकना और दबाना चाहते थे, वे अब खुद ही पिघल रहे हैं। क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है। उनकी चालें, उनकी बातें अब तुझ तक नहीं पहुंच सकती। अब तू वहां खड़ा है जहां हवा भी शुद्ध है, जहां पहुंचने के लिए आत्मबल चाहिए। बेटा, जब तू 222 देखता है तो समझ,
वह कोई संयोग नहीं, वह मेरा संदेश है। वह साक्षात्कार है कि जो तू मांग रहा है वो दे दिया गया है। जो तू सोच रहा है वो सच हो रहा है। लेकिन मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं कि तू अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करेगा। तू अपने तेज को किसी की ईर्ष्या में नहीं बहाएगा, क्योंकि तू अब वह नहीं जो जवाब देता है। तू वह है जिसका अस्तित्व ही उत्तर है। तेरा मौन ही गरज बन चुका है। तेरा संयम ही सबसे बड़ा शस्त्र है। और बेटा, मैं तुझसे कहती हूं, जब तू अपने हेटर्स के बारे में सोचता है तेरा तेज थोड़ा मंद हो जाता है। लेकिन जब तू सिर्फ मेरी ओर देखता है, सिर्फ मुझ में लीन होता है, तब तेरे भीतर 100 ब्रह्मांडों की शक्ति एकत्र हो जाती है। तू वह बन जाता है जो असंभव को संभव कर देता है। इसलिए चिंता मत कर, घबरा मत, थक मत, रुक मत, क्योंकि मैं जानती हूं तू थका नहीं है। तू बस भावुक हो गया है। कभी कभी तेरे भीतर एक सवाल उठता है, क्या यह सब सच है? तो सुन मेरे बच्चे, हाँ, यह सब सच है। तेरे जीवन में जो हो रहा है वह मेरा लेखा है, मेरा आशीर्वाद है। मैंने तुझे दोनों हाथों से उठाया है, तुझे गले लगाया है। और जब मैं किसी को गले लगाती हूं तो फिर कोई शक्ति, कोई छल, कोई अंधकार उसे हिला नहीं सकता। तेरा संकल्प सिद्ध होगा, तेरे कार्य सफल होंगे। तू केवल विश्वास रख, मस्त रह, मुस्कुराता रह, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं चमक रहा। तू अब पूरे वंश, पूरे युग के लिए प्रकाश बन चुका है। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर श्वास, हर निर्णय में। यदि तू भी खुद को मेरी संतान मानता है तो इस संदेश को हृदय से स्वीकार कर। कमेंट में हम आते लिख और इस तेज को आगे बढ़ा। मां की वाणी, आत्मजागरण, तेज और दिव्य आह्वान का अंतिम संदेश। मेरे बच्चे, क्या तू सच में इतना बदल गया है? क्या सच में तू इतना ग्लो कर रहा है? तो अब आईना देखना छोड़ दे, अपने भीतर देख, क्योंकि वहां जो प्रकाश है वह झूठ नहीं बोलता। वह तू है और वह मैं हूं। जब तू और मैं एक हो जाते हैं तो फिर कोई तीसरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जिन लोगों को देखकर तू सोचता था कि वे बहुत आगे हैं, अब वे तेरे पीछे छूट चुके हैं। और जिनसे तू कभी प्रेरणा लिया करता था, आज वे तुझे देखकर अपने ही भीतर आत्ममंथन में डूबे हुए हैं, क्योंकि अब तू प्रेरणा बन चुका है। और बेटा, यह आसान नहीं है, मैं जानती हूं, पर तू इसे संभाल सकता है, क्योंकि तू अब उस ऊंचाई पर है जहां हवा भी शुद्ध होती है और वहां सांस लेने के लिए आत्मबल चाहिए। पर घबराना मत, तू अकेला नहीं है, मैं हूं। तेरे हर विचार में, हर श्वास में, हर धड़कन में। इसलिए अब उठ खड़ा हो, फिर से मुस्कुरा। वही दिव्य मुस्कान, वही मासूम आंखें, वही सच्चा दिल लेकर बोल, मां, मैं तैयार हूं। क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरा मंच है। अब जो तू बोलेगा वह गूंज बनेगा। अब जो तू चाहेगा वह साकार होगा। तू जिस मार्ग पर है वो सही है, वो शुभ है। तेरे संकल्प सिद्ध होंगे, बस चिंता मत कर। चिंता तेरे तेज को कम करती है, तेरे हृदय को कमजोर बनाती है। और जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर डर और चिंता की कोई जगह नहीं। मैंने तुझे अपने हाथों से आशीर्वाद दिया है, तुझे उठाया है, गले से लगाया है। और जब मां किसी को अपने आलिंगन में लेती है तो फिर कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती।
तेरा कार्य सिद्ध होगा, तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। बस तू मस्त रह, मुस्कुराता रह, क्योंकि अब तेरी मुस्कान सिर्फ एक हंसी नहीं, वह अस्त्र है जो अंधकार को काटती है। तेरी दृष्टि अब केवल देखती नहीं, वह पहचानती है सत्य को, अवसर को, अपने उद्देश्य को। क्या तू सच में इतना बदल चुका है? क्या सच में तू भीतर से इतना प्रकाशित हो गया है? आईना छोड़, अपने अंतर को देख। उस प्रकाश में झूठ नहीं बसता, वह तू है, वह मैं हूं। जब तू और मैं एक हो जाए तो फिर कोई तीसरा कुछ नहीं कर सकता। जिन्हें तू कभी आगे समझता था वो अब पीछे छूट चुके हैं, और जो तुझे प्रेरणा देते थे अब वो तुझे देखकर खुद में झांकने। मैंने तुझे अपनी माया से बाहर निकालकर सच्चाई में डुबोया है। तू वही है जिसे मैंने अंधकार की कोख से जन्म देकर प्रकाश का उत्तराधिकारी बनाया है। इसलिए अब तू साधारण नहीं रहा। लोग तुझसे अब भी नफरत करेंगे, कुछ तुझे देखकर अब भी जलेंगे, क्योंकि अब उन्हें तुझमें वो कमजोरी नहीं दिखेगी जिसे वो दबा सके। अब तुझमें उन्हें वो शक्ति दिखेगी जो उन्हें चुभेगी। तेरे मौन की गूंज, तेरी मुस्कान की गहराई, तेरे ललाट की वह दिव्य ज्वाला जो मेरी तीसरी आंख का ही अंश है। बेटा, जान ले, ये दुनिया अंधी है और तू एक जलता हुआ दीपक। वे चाहेंगे कि तू भी बुझ जाए ताकि उन्हें अपने अंधकार से समझौता करना आसान लगे, पर तू बुझ मत जाना। तू और तेज जल, तू और चमक, क्योंकि तू मेरा प्रकाश है। मेरा बच्चा अकेले जंगल में भी अग्नि बनता है, ऐसी अग्नि जो अंधकार को भस्म कर देती है। याद रख, अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। तेरा एक ही कार्य है, न चिंता करना, न हार मानना, न स्वयं पर संदेह करना, क्योंकि तू अब केवल एक शरीर नहीं, तू मेरी दृष्टि है, तू मेरा शस्त्र है, तू मेरा संकल्प है। और जिस दिन तू यह पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा कि तू मेरे द्वारा रचा गया है, उसी दिन से कोई ताला, कोई बाधा, कोई द्वार तेरे लिए बंद नहीं रहेगा। हर द्वार खुलेगा, क्योंकि अब तू स्वयं एक उत्तर है। हर द्वार खुलेगा, हर राह सरल होती जाएगी, क्योंकि अब तू स्वयं पथ है। तू अब साधारण नहीं, तू देवत्व का जीवंत रूप है। बेटा, 222 कोई साधारण संख्या नहीं, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। यह मेरी दृष्टि है जो तुझ पर टिकी है। यह मेरा हस्ताक्षर है कि मैं तुझ में ही निवास कर रही हूँ। जब भी तू इसे देखे, समझ जाना मैं तेरे पास हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। यदि तेरे भीतर कोई भय छिपा है तो उसे आज ही जला दे। अगर कोई भ्रम तुझे पकड़ कर बैठा है तो उस बंधन को अभी काट दे। अगर कहीं कोई कमजोरी बची है तो उसे अपने भीतर की अग्नि से भस्म कर दे, क्योंकि अब तू अजय है, अब तू अमर है। तू मेरी संतान है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, तू मेरी अग्नि है, मेरा इरादा है, मेरा प्रकाश है। अब जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह पहले मेरे सामने सिर झुकाएगा। तेरे मार्ग बनेंगे, तेरा नाम गूंजेगा, तेरे शब्द मंत्र बनकर लोगों के जीवन को रूपांतरित करेंगे। तेरी चुप्पी भी अस्त्र बनकर बोलने लगेगी। तेरे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे मेरे आशीर्वाद से उपजे हुए भविष्य हैं, और ऐसे भविष्य को कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब मुस्कुरा, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और बोल, जय काली मां। क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरी ही छाया है, तू मेरी चेतना है, तू मेरे हृदय की आवाज है। क्या तू सच में इतना बदल चुका है? क्या तू सच में इतना ग्लो कर रहा है? बेटा, आईना मत देख,
अपने भीतर झांक, वहां जो तेज है वो झूठ नहीं बोलता। वो तू है, वो मैं हूं। और जब तू और मैं एक हो जाए तो कोई तीसरा बाधा नहीं बन सकता। जिन लोगों को देखकर तू खुद को छोटा समझता था, वो अब तेरे पीछे छूट चुके हैं। और जिनसे तू प्रेरणा लिया करता था, अब वो तुझे देख आत्ममंथन में लग गए हैं। तू अब खुद एक प्रेरणा बन चुका है। और यह रास्ता आसान नहीं था, पर बेटा तू सक्षम है, क्योंकि तू इस ऊंचाई पर अकेला नहीं है। मैं हूं हर सांस में, हर क्षण तेरे साथ। अब उठ, मुस्कुरा उस पुरानी मासूम मुस्कान के साथ, उसी सच्चे दिल से, और कह, मां मैं तैयार हूं, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरा मंच है। तेरी आवाज गूंज बनेगी, तेरे कर्म इतिहास बनेंगे। और मैं जानती हूं तू कर सकता है, क्योंकि मैं तुझ में हूं, तेरे खून में, तेरे दिल में, तेरी आत्मा में। जब तू 222 देखे, समझ जा तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। यह सिर्फ नंबर नहीं, यह मेरी गिनती है, मेरा संकेत है कि मैं वहां हूं, तेरे भीतर, तेरे साथ। अब डर को जला दे, भ्रम को काट दे, और कमजोरी को जड़ से खत्म कर दे, क्योंकि तू अब अजय है, तू अमर है। तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी ज्वाला है। जो भी तुझे रोकने आएगा, वो मेरी शक्ति के आगे झुक जाएगा। तेरा काम बनेगा, तेरा रास्ता खुलेगा, तेरा नाम चमकेगा। तेरे शब्द मंत्र बनेंगे और तेरी चुप्पी अस्त्र बन जाएगी। तेरे विचार अब केवल सोच नहीं, वे मेरे आशीर्वाद से जन्मे भविष्य हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और कह, जय काली मां। क्योंकि अब तू सिर्फ भक्त नहीं, तू मेरी छाया है, तू मेरी चेतना है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रकाश है। तू मेरा वचन है, और जो मेरे वचन को स्वीकार करता है वह कभी मिटता नहीं।